Namaskar friends, I am Tanmay and I am welcoming you to my astrological channel Krishna Jyotish. Friends, as you are by now aware that we are running a series called Planets in Astrology. So this is the seventh installment of that series and today we are going to discuss about the planet Mars या मंगल. तो आज चर्चा होगा मंगल ग्रह के ऊपर और हम लोग देखेंगे कि जो मंगल है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो हम लोग का जो ह्यूमन लाइफ है ये ह्यूमन लाइफ में मंगल का क्या रोल होते हैं और किसी की हॉरोस्कोप या कुंडली में जब मंगल अच्छा होता है या बुरा होता है तो उसका क्या प्रभाव हम लोग का लाइफ में होते हैं. सो टू स्टार्ट विथ, मंगल क्या है? मंगल इज ए वॉरियर. इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी मंगल को आर्मी या आर्मी जनरल का खिताब दिया गया है. सो मंगल इज बेसिकली ही इज ए वॉरियर. So all the characteristics of a army man or a army general or a warrior you can find in Mangal. What are these characteristics? It is all about physical strength. Mangal is all about courage. Mangal is all about bravery. And Mangal is all about the internal courage that enable you to face any adverse situation very very bravely. तो मंगल जो है ये कारक होता है जो फिजिकल स्ट्रेंथ या स्टेमिना जिसको हम बोलते हैं उनका कारक होते हैं. तो जिनका मंगल जो है मंगल जो एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह को दो राशि के अधिपति माना जाता है. सो मंगल ग्रह हैज़ गॉट टू राशि. वन इज वृषभ, वन इज मेष राशि एंड द सेकेंड वन इज स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि. तो ये दो राशि मेष और वृश्चिक ये दोनों राशि का अधिपति होते हैं मंगल ग्रह. तो आप अगर देखेंगे कि जनरली मंगल का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये दो राशि में जो जातक या जातिका है उनमें इन मंगल का कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ ना कुछ साइन आपको दिखाई देगा. अब डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मंगल किसी का हॉरोस्कोप में अच्छा होते हैं या अशुभ होते हैं तो इनका क्या लक्षण है या इनका क्या प्रभाव पड़ते हैं. पहले डिस्कस करते हैं कि शुभ मंगल मतलब मंगल जब शुभ होते हैं कि किसी का जन्म कुंडली में, तो मंगल तब शुभ होता है या तो मंगल का जो डिग्रीज है या जो बलाबल है वो अच्छा हो. दूसरा यह है कि जो मंगल है वो आपका जन्म पत्री में या तो मंगल का अपना गृह में वो बैठा हो या तो मंगल का जो फ्रेंडली प्लैनेट्स है उनके राशियों में वो बैठा हुआ हो या तो मंगल उनका जो फ्रेंडली प्लैनेट है उनके साथ एक साथ युति बना के बैठे हुए हो. या ऐसा भी हो सकता है कि मंगल और उनका जो फ्रेंडली प्लैनेट है वो आपस में दृष्टि परिवर्तन या राशि परिवर्तन करके आपका हॉरोस्कोप में बैठा हुआ है. तो इन सभी कंडीशन में ये माना जाता है कि मंगल इज स्ट्रॉन्ग इन द हॉरोस्कोप. तो जिनका भी हॉरोस्कोप में मंगल शुभ होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये अक्सर देखा जाता है कि ये लोगों का जो प्रोफेशन या जो कैरियर होता है वो ऐसा एक प्रोफेशन होता है जिनमें शारीरिक जो श्रम है मतलब फिजिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो द प्रोफेशंस लाइक army, then like a gym instructor, then say कुछ भी आउटडोर गेम्स से रिलेटेड कुछ भी प्रोफेशन, चाहे वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो या जो भी ऐसा गेम्स एंड स्पोर्ट्स है जिनमें शारीरिक परिश्रम या लेबर इज़ रिक्वायर्ड, तो ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता है वो लोगों के लिए जिनका हॉरोस्कोप में मंगल इस शुभ. मैंने इनके ऊपर कुछ रिसर्च किया है और ये मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलता हूँ कि most of the cricket players of the present Indian cricket team, I have analyzed their horoscope
और उन सब में मंगल बहुत ही शुभ है। एक एग्जांपल सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, दूसरा सभी स्पोर्ट्स, जैसे बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में एक बहुत ही पॉपुलर नेम है माइक टायसन और दूसरा नाम है जॉर्डन, माइकल जॉर्डन। तो ये दोनों का भी कुंडली आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों का कुंडली में मंगल बहुत ही शुभ है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो बॉक्सिंग इज ए बॉक्सिंग आपको मालूम ही है, ये ऐसा एक स्पोर्ट्स है जहाँ पे ओनली एंड ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे ही जो भी एथलेटिक्स में इन्वॉल्व है, गुड एथलीट है, चाहे वो कुछ रनर हो या स्विमर हो या फुटबॉल प्लेयर हो या बास्केटबॉल प्लेयर हो, जो भी ऐसे आउटडोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में रिलेटेड प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है, इन देयर हॉरोस्कोप द मंगल always remains in a strong position. Again, when Mangal is strong in somebody's horoscope, then although his communication या उनका जो वाणी है वो उतना मधुर या सुनने में उतना स्वीट नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। मतलब ये घुमा फिरा के बात करना ना तो उनको आता है ना तो उनको पसंद है। ये जो भी बात कहते हैं आपका मुंह का ऊपर कह देगा, स्ट्रेट अवे कह देगा। और उनका जो बात करने का जो तरीका है, द वे इन व्हिच दे यूज्ड टू टॉक इज जनरली it is very assertive and very straightforward in nature. Secondly, these people are not very diplomatic by nature. They prefer the general straightforward nature. जो आप कंपेयर कर सकते हो कि एक आर्मी मैन अगर है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। ये इनको मतलब डिप्लोमेसी इनको बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं और वो डिप्लोमेटिक हो भी नहीं सकता है, और अक्सर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग ही है। उनका जो स्पीच है वो सुनने में तो उतना मीठी मीठी नहीं लगते हैं, लेकिन जो बात वो करना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से आपके मुंह के ऊपर वो बोल देगा। सेकेंडली यह है कि जब मंगल किसी का हॉरोस्कोप में अशुभ होता है तो क्या होता है। मंगल को कारक माना गया है जो ब्लड उनका, सो द ब्लड इन आवर बॉडी it is governed by Mangal. So if Mangal is Ashubh, then there is a possibility of getting injured. इंजरी वगैरह होते हैं या तो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं जहाँ पे खून बहता है, तो ये एक साइन है अशुभ मंगल का। दूसरा चीज़ ये है कि मंगल जब अशुभ होते हैं तो उन लोगों का जो वाणी होता है वो वाणी के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता है। द पीपल डू नॉट हैव गॉट द कंट्रोल ओवर देयर ओन मोड ऑफ कम्युनिकेशन और व्हाट एवर दे टेल। सो ये मतलब बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके वजह से ये लोग खुद भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और जिनको ये बात बोलते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा समस्या का सृष्टि होते हैं। तो मंगल, ए बैड मंगल, it affects your communication, and a bad communication or a undignified communication may lead to many type of trouble. तीसरा चीज़ ये होता है कि अशुभ मंगल जब होते हैं तो आपका ब्लड रिलेटेड जो भी डिजीज है वो होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। सो एनी पर्सन इन हुज हॉरोस्कोप मंगल इज इन ए बैड पोजिशन, they have got the chances of having blood related disease, so they need to take care. तो ऐसा अगर किसी का अगर मंगल अगर ख़राब है तो उनको जल्द, बहुत ही जल्द, एज सुन एज पॉसिबल उनको मंगल का प्रतिकार करना चाहिए। और मंगल का प्रतिकार क्या है ये हम आगे जाके जब हम प्रतिकार का सीरीज शुरू करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मंगल का प्रतिकार बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मंगल अगर अशुभ है तो एक्सीडेंट्स, इंजरी से शुरू करके ऑपरेशन तक बहुत कुछ हो सकता है, जहाँ पे मतलब देयर इज चांसेस ऑफ ब्लड लॉस। सेकेंडली, जो जब मंगल अशुभ होता है, जैसे मैंने बोला, व्हेन द मंगल इज स्ट्रॉन्ग देन दिस पीपल आर एक्शन ओरिएंटेड एंड दिस पीपल विल कीप डूइंग समथिंग और द अदर फिजिकली
एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसका अपोजिट होता है व्हेन द मंगल इज वीक और अशुभ। व्हेन द मंगल इज वीक or when Mangal becomes weak or Ashubha in somebody's horoscope, in that case it makes the जातक या जातिका very lazy and lethargic। ये मतलब बहुत ही लेजी हो जाता है, कोई काम करना पसंद नहीं करता है, सोए रहते हैं। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो आपको समझना चाहिए कि हो सकता है कि देयर इज़ मोर देन 50% ऑफ चांसेस। हालांकि दूसरा प्लैनेट का भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लेकिन मंगल अशुभ है, ये भी 50% ऑफ द चांसेस आर देयर। दूसरा चीज़ ये है कि मंगल जो है, मंगल से मंगल अगर अशुभ होते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयर होना चाहिए जब आप को कोई खेल कूद या कोई भी फिजिकल काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको इंजरी लीडिंग टू लॉस ऑफ ब्लड, इनका बहुत ही खतरा रहता है, तो आप लोग को थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है। तो मंगल जो जिसके कुंडली में मंगल अशुभ है, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप उपाय कीजिए। मंगल का उपाय बहुत तरह का होता है, पूजा पाठ भी होता है, दान दक्षिणा भी होता है, मंत्र उच्चारण भी होते हैं, और रत्न धारण भी होता है। बहुत टाइप का रेमेडीज होता है जिसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और तब इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि अब अगर इसके बारे में बोलना शुरू करें तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ में हम प्रतिकार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये है मंगल। तो इनका नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्लैनेट। तब तक के लिए आप जुड़ा रहिए हम लोग का चैनल के साथ। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द चैनल and please subscribe to this channel, because we value your likes and your subscription in a great esteem। ये हम लोग को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ जानकारी मिले होंगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए, जुड़ा रहिए कृष्णा ज्योतिष चैनल के साथ। फिर मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।